हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 की, जहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें दो रूट्स फाइंड आउट करना है। जो श्रीधराचार्य का फार्मूला था वही अप्लाई करना है और हमें रूट्स आई के फॉर्म में निकालना है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक जब हम लोग डिस्क्रिमिनांट डी का वैल्यू निगेटिव आता था तो हम बोलते थे ये काल्पनिक होगा और उसे छोड़ देते थे। लेकिन अब उसे हम आई में यूज करके आंसर लिखना सीख गए हैं, तो बस उसे हमें आई के फॉर्म में लिखने आना चाहिए। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। लेट्स से अल्फा एंड क्या, बीटा। और जो हमने याद रखा था कि अल्फा और बीटा का जो सॉल्यूशन आता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आता था। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके देख भी लेते हैं कि कैसे आता था, और हम यही चीज यूज करेंगे। अब रूट के अंदर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो हम उसे आई के फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार मैं श्रीधराचार्य फार्मूला को प्रूव करने का कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए, ये चीज अल्फा और बीटा दो रूट्स कैसे आया होगा उस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, या ए से दोनों ही तरफ डिवाइड कर देते हैं बाई ए बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस क्या सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ओके, अब मैं इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे लाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो है, ठीक है, इस वाले टर्म को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वाले टर्म को मैं चाहता हूं कि 2ab के फॉर्म में आ जाए। मतलब अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता तो आप बोलते सर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा या नहीं। तो हम केवल इस दोनों टर्म को ले तो हम बोल सकते हैं कि 2xy का वैल्यू जो दिया है वो b बाई ए एक्स दिया है, तो x x क्या हो गया, कैंसिल आउट, और y का जो वैल्यू होगा वो b बाई क्या होगा, 2a होगा। b बाई क्या होगा, 2a होगा। तो सर अगर मैं इसको 2xy से कंपेयर करूं तो मुझे वाई स्क्वायर चाहिए होगा, तो वाई स्क्वायर चाहिए होगा तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर मुझे चाहिए होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, दोनों तरफ क्या, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स में हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को ऐड भी कर लेते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को भी सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और प्लस सी बाई ए तो एज इट इज था इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं है। बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को मैंने ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी किया, ये अपने आप में क्या है, 0 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये देखूं कि ये तो एक्स स्क्वायर है और इसको क्या कर लूं, b बाई 2a का होल स्क्वायर कर लूं, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 b बाई 2a का b बाई 2a इंटू एक्स होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो या मैं दूसरे साइड भेज दूं तो यूं कर सकता हूं कि ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और माइनस सी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने इसे दूसरे साइड भेज दिया। ओके, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो इसका डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, 4a स्क्वायर आने वाला, तो ये तो बी स्क्वायर ही होगा। ओके, और a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4a तो माइनस क्या हो जाएगा, 4ac। ये बात समझ में आ रहा है, a से a तो 4a बचा, 4ac। ठीक है, अब स्क्वायर को मैं दूसरे साइड लेके जाता हूं, x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू, जब स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो अपने साइड का लेके जाएगा प्लस एंड माइनस। ठीक है, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर नीचे वाला बाहर निकल सकता है,
तो हमने लिख दिया प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया 2a, डिवाइड बाई क्या 2a। ओके, अब हम b बाई 2a को दूसरे साइड भेज देते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a, और इस साइड में क्या था प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या 2a। तो इसको कंबाइन करेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम है 2a, तो ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। एक बार प्लस होके यूज होगा और एक बार माइनस होके यूज होगा, जो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो हम श्रीधराचार्य ने कुछ इस तरीके से निकाला कि इसका दो रूट्स होगा, और दो रूट्स क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि सर ठीक है क्वाड्रेटिक जो भी होगा उसके दो रूट्स होंगे, और उस दो रूट्स को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला का यूज करेंगे। अब श्रीधराचार्य फार्मूला का हम यूज 10th में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने वहां पे इमेजिनरी रूट्स को सॉल्व करना नहीं सीखा था। हम ये बोल देते थे कि इसके रूट्स काल्पनिक है और मैं उसे सॉल्व नहीं करता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में अब माइनस रूट ओवर माइनस 1 को हम एक नया तरीका से लिखना सीख चुके हैं, जिसे आयोटा नाम देते हैं। तो हमें उसी तरीके से आंसर्स करना है। कौन से एक्सरसाइज 5.3 के। तो कुछ क्वेश्चंस जो ढंग के हैं, एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप लोग इजिली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर मैं कंपेयर करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो ए का वैल्यू हम 1 लिखेंगे। क्यों? ए एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या 0। तो हम कंपेयरिंग हम बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या है 1 है, और चूंकि एक्स वाला कंपोनेंट है ही नहीं, यानी बी का वैल्यू क्या है 0, और सी का वैल्यू सी इज क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का वैल्यू क्या है सी का वैल्यू 3। ठीक है, तो अब श्रीधराचार्य से हमें दो रूट्स जो अल्फा और बीटा पता है वो क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या 2a। तो बस हम यूज करते हैं, बी का वैल्यू क्या है 0 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 3, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू क्या 1। अब चलो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस क्या हो जाएगा 12, और y क्या हो जाएगा 2। ठीक है, y क्या हो गया 2 हो गया। तो अब हम रूट अंडर माइनस 12 को क्या लिखते हैं प्लस माइनस रूट 12i एंड डिवाइड बाई क्या 2। चाहो तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्व कर सकते हो सॉरी, इसको आप 2 रूट 3 लिख सकते हो, 4 के 12 होगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 3i एंड डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो 2, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अब इसको बोल सकते हैं प्लस माइनस रूट 3i, इसके दो रूट हो गए प्लस रूट 3i और माइनस रूट 3i। होप ये आइडिया क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो चाहे तो माइनस कॉमन लेके हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो अगर सॉल्यूशन मैं करता हूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू क्या 0। यू कहो कि मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, या माइनस कॉमन लेके दूसरे साइड भेज दिया। अब यहाँ पे वापस से ए का वैल्यू पूछा जाए तो 1 होगा, और बी का वैल्यू क्या होगा -1, और सी का वैल्यू क्या होगा 2। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला का अल्फा बीटा जो होगा उसको यूज करते हैं। माइनस बी मतलब माइनस माइनस बी के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4ac मतलब -8 होगा, एंड डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर क्या -7 एंड डिवाइड बाई क्या 2। ठीक है, तो अब रूट 7 को ही तो लिखना हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस माइनस इसे रूट 7i डिवाइड बाई इधर भी क्या 2, तो इसके ये रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास हमने 9 नंबर और 10 नंबर लिया है, बाकी इजी है आप कर सकते हो।
तो इसके सॉल्यूशन के लिए वापस से आप a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1/√2 ले सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब फिर सारा फार्मूला का अगर यूज करते हैं तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू -b, तो -b मतलब -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1 इंटू 4ac -4 1 इंटू 1/√2, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2a, 2a का वैल्यू क्या है 1। ओके, अब देखो माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ओवर, यहां पे 1 माइनस क्या हो सकता है, अरे खुद सोचो, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 क्रॉस 2, ओके, और हम एक 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, और 4 इंटू 1 का तो कोई मतलब नहीं, और 1/√2 से मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2√2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2√2, मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है, ऐसा क्यों है, ठीक है, एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जब आंसर्स देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज जरूरी है, क्या जरूरी है कि सर ये 1 माइनस 2√2, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इंटू √2 मतलब 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.31, तो ये बेसिकली क्या है, एक से ज्यादा है, मतलब 1 क्या है छोटा है और 2√2 क्या है बड़ा है, तो ये वैल्यू बेसिकली निगेटिव आएगा, ये वैल्यू बेसिकली निगेटिव आएगा। तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, -1 प्लस माइनस, और इसके अंदर माइनस को अगर कॉमन ले लूं तो 2√2 -1 होगा या नहीं, कोई दिक्कत है क्या, माइनस को कॉमन लिया तो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, डिवाइड बाई क्या 2। अब देखो इस माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे बस वही चीज तो करना है, -1 प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो जाएगा 2√2 -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारा सा आई एंड डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई क्या 2। ये बात समझ में आया, क्योंकि ये वैल्यू क्या है नेगेटिव है, माइनस को कॉमन ले लिया 2√2 -1, और -1 को क्या लिख सकता हूँ आई लिख सकता हूँ, बाकी सारे कहानी तो एज इट इज है। ओके, तो इसे कर लेते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 1/√2 है और c बेसिकली 1 है, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अल्फा बीटा की अगर हम बात करते हैं तो -b मतलब -1/√2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 1/2, -4ac तो -4 इंटू 1 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या 2a मतलब 2 इंटू 1, ठीक है। अब -1/√2 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, आप देखो 1 माइनस कितना हो जाएगा 8 मतलब -7 हो जाएगा, -7/2 एंड डिवाइड बाई क्या है 2, ठीक है। तो हम यूं बोल सकते हैं कि ये -1/√2 है प्लस माइनस √7/√2 क्या 2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आई एंड डिवाइड बाई क्या 2, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो एलसीएम लिया जाएगा तो √2 ही आएगा, तो इसे एक स्टेप ऐसा भी लिखा जा सकता है -1 प्लस माइनस √7i एंड डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, 2√2 लिखा जा सकता है ना, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, -1 प्लस माइनस √7 है, क्योंकि √7/√2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, वो चीज नीचे चला जाएगा और 1 प्लस माइनस √7 आ जाएगा। होप ये आइडिया क्लियर हो। तो हमने 5.3 के कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि बाकी सारे सेम फार्मूला पे है, सिरधर जा रहा है फार्मूला पे, और आप कर पाओगे, इजी सा चैप्टर है। तो चलिए इसके साथ हम एक्सरसाइज 5.3 से विदाई लेते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सकता है बस टाइम निकाल के आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।